अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स के हवाले से। तो स्टार्ट लेते हैं। हमारे पास 9th लेवल फ़िज़िक्स की बुक में जो ब्रांचेस मौजूद हैं उसमें सबसे पहला नंबर हमारा आ रहा है मैकेनिक्स का। सो व्हाट्स मीन्स बाय मैकेनिक्स, यहाँ जो डेफिनेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग, उसकी ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग हम थोड़ी एक्सप्लेनेशन देंगे और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि मेन रिक्वायरमेंट के मुताबिक होंगी उन्हें डिस्कस किया जाएगा। तो स्टार्ट लेते हैं। मैकेनिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ अ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट काजेस एंड इफेक्ट्स। अब फोर्स कोई भी लगे, कोई भी इफेक्ट हो जिसकी वजह से कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट मूव करे, तो मूव करने से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी वो सब के सब फिजिक्स की ब्रांच मैकेनिक्स में डिस्कस की जाएंगी। स्टडी ऑफ मोशन, इट्स मीन पहली जो चीज़ होगी वो मूवमेंट की स्टडी होगी और किसी भी ऑब्जेक्ट के हवाले से इट काजेस, उनकी मूवमेंट होने की यानी मोशन के होने की जो कॉजेस बने हैं, जो वजूहात बनी हैं, और इफ़ेक्ट्स, और उस पर जो इफ़ेक्ट्स उसकी वजह से, मूव होने की वजह से जो जो चीज़ें चेंज हुई हैं, इफ़ेक्ट्स असरअंदाज हुए हैं, उनको इसमें डिस्कस किया जाएगा। सेकंड नंबर में हम हीट की बात करें तो हीट इज़ डील्स विद द नेचर ऑफ हीट। इसमें हम जो है हीट की फितरत, नेचर के बारे में बात करेंगे। मोड्स ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द हीट, कि हीट किस बॉडी से किस बॉडी की तरफ मूव करती है, ट्रांसफ़र होती है, यानी कोल्ड से हॉट या हॉट से कोल्ड, ठीक है। और हीट एक जगह से दूसरी जगह टेम्परेचर या एनर्जी का जो मूवमेंट है उसको डिस्कस किया जाएगा। तो उस ब्रांच को हम हीट से रिलेट करते हैं। थर्ड वन है साउंड, इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स। इसमें हम फिजिकल एस्पेक्ट्स यानी कि साउंड वेव्स शक्ल सूरत में फिजिकली कैसे होती है उसको स्टडी किया जाएगा। देयर प्रोडक्शन, उसकी पैदावार यानी उसका बनना साउंड वेव का, प्रॉपर्टीज़, उनकी खसूसियात, एंड एप्लीकेशन, और वह कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होती हैं, किस तरह से उसे चेंज कर सकते हैं, किस तरह से उनमें वेरिएशंस आती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें साउंड से रिलेटेड जो स्टडी की जाएंगी वो हमारे पास फिजिक्स की ब्रांच साउंड में की जाएंगी। नेक्स्ट है लाइट ऑप्टिक्स, इट इज़ द स्टडी ऑफ द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट। साइंस में जो फिजिकल अपीयरेंस है लाइट का, वो लाइट ऑप्टिक या ऑप्टिक्स पे हम स्टडी करते हैं, उसकी खसूसियात, उसके हवाले से वर्किंग के लाइट किस किस तरह की काम कर सकती है और कहाँ कहाँ यूज़ होता है इसका, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, यानी वो तमाम चीज़ें जो ग्लासेस से रिलेटेड हैं, लाइट को बहुत ज़्यादा तेज़ या बहुत ज़्यादा स्लो कर सकती हैं उसकी इंटेंसिटी को, या हम कह दें कि दूर की चीज़ों को करीब कर दिखा सकती हैं ऑप्टिक्स वगैरह जो ग्लासेस हैं। तो उनकी स्टडी इस ब्रांच में की जाती है फिजिक्स की। नेक्स्ट आ रही है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ द चार्ज एंड इट्स रेस्ट एंड मोशन। अब एक मूवमेंट ऑफ चार्ज है, चार्ज एक रेस्ट में है, स्टैटिक फॉर्म में है या डायनेमिक फॉर्म में है, जिसमें भी है वो चार्ज की मूवमेंट को स्टडी किया जाता है। अच्छा जी, चार्ज जब मूव करता है तो उसके अराउंड एक फील्ड जनरेट होती है जो माइकल फैराडे के अकॉर्डिंग, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर स्टडी किया जाता है। और सिर्फ यहाँ जो नाम है मैग्नेटिज्म, तो इससे आपको ये याद नहीं रखना कि सिर्फ मैग्नेट की बात हो रही है, बल्कि मैग्नेट के साथ साथ चार्ज के मूवमेंट से क्रिएट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की भी बात हो रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड सेम टू सेम उस मैग्नेट जैसी होती है जो मैग्नेट नॉर्मल हमारा पाया जाता है, मैग्नेटिक मटेरियल और उसके अराउंड वाली फील्ड। अच्छा जी, और उसके दरमियान रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिज्म एंड करंट एंड चार्ज, ठीक है। तो चार्ज और मैग्नेट के दरमियान क्या रिलेशन है, इसको भी इसी ब्रांच में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट हमारी आ रही है एटॉमिक फिजिक्स। जी, एटॉमिक फिजिक्स, तो देखते हैं एटॉमिक फिजिक्स को। अच्छा, तो एटॉमिक फिजिक्स में अगर बात करें, इट इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। एटम की शक्ल सूरत के बारे में, एटम में किस तरह की उसकी फिजिकल नेचर है, उसकी शक्ल सूरत, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी कंपोजिशन और सारी मजीद चीज़ें उसके अंदर मौजूद जो फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, और उसके अलावा मजीद और पार्टिकल्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं, तो उनकी स्टडी एटॉमिक फिजिक्स में की जाती है डिटेल वाइज। बाकी न्यूक्लियर फिजिक्स आ रही है। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम जो है एटम के सेंट्रल पार्ट यानी न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई का बिहेवियर किस तरह से है, कैसा चार्ज रखता है, उसके अंदर किस लेवल की एनर्जी है, और उसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स का क्या इफेक्ट्स हैं, और उसमें उस न्यूक्लियस से क्या क्या हम एनर्जी लेकर क्या क्या चीज़ें जनरेट कर सकते हैं, क्या क्या बनाया जा सकता है, क्या इफ़ेक्ट्स हमारी लाइफ पर और आने वाली जो फ्यूचर में हम इससे बेनिफिट्स ले सकते हैं न्यूक्लियस से, तो वो तमाम तर चीज़ें हम न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन आ रही है प्लाज्मा फिजिक्स। सो प्लाज्मा फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द
प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर इन द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये एक फोर्थ स्टेट जो कि आयोनिक स्टेट है, इसके बारे में हम जिसे प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, इसको स्टडी किया जाता है। इससे मैं समझाने के लिए मैं आपको ये बताऊं कि हम जानते हैं कि मैटर दुनिया में 3 फॉर्म में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है जी। अब सॉलिड अगर कोई मटेरियल है, फॉर एग्जांपल कोई सॉलिड मटेरियल है प्लास्टिक टाइप का, उसे हम हीट करते हैं तो उसमें हीट अप होने से मैटर के मटेरियल यानी एटम्स के अंदर एनर्जी जाती है। एनर्जी की वजह से वो एटम्स एक दूसरे से अपार्ट होते हैं, मॉलिक्यूल्स अपार्ट होते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। दूर जाने से वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाते हैं, अट्रैक्शन उनकी कम हो जाती है और वो मेल्ट हो जाते हैं, वो बहने लगते हैं तो लिक्विड बन जाते हैं। सही है। सॉलिड क्या बन जाता है, हीट को देने से लिक्विड बन जाता है। फिर इसी तरीके से लिक्विड को जब मजीद हम हीट देते हैं तो वो लिक्विड के पार्टिकल्स और एक दूसरे से एनर्जी आने की वजह से वाइब्रेट ज़्यादा करने लगते हैं, तो वो एक दूसरे से और मजीद अपार्ट हो जाते हैं और अपार्ट होने की वजह से वो गैसेज फॉर्म में चले जाते हैं, यानी गैस की कंडीशन में चले जाते हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस इख्तियार कर लेते हैं, दरमियान गैप ज़्यादा हो जाता है, अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के दरमियान कम हो जाती है। ठीक है जी। अब इलेक्ट्रॉन, अब एटम के अंदर अगर हम जाएं तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज़्यादा आ जाती है गैसेज स्टेट में और इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी स्पीड से जो है न्यूक्लियस के अराउंड मूव करने लगता है। ज़्यादा एनर्जी के आने की वजह से एक लेवल ऐसा आता है गैस पर, जब हम हीट देते रहते हैं और इतनी ज़्यादा हीट की क्वांटिटी कर देते हैं कि वो क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर जो स्टार्स में है, सूरज वगैरह और तमाम स्टार्स में है, उस लेवल की हीट जब दे दी जाती है किसी भी हमारे एटम को, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उससे लीव कर जाता है। इलेक्ट्रॉन तमाम के तमाम लीव कर जाएंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन लीव कर जाएंगे तो उसके वो एक आयोनाइज एटम बन जाएगा, उस एटम पर एक हायर लेवल का चार्ज आ जाएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस रह जाएगा। अब वो जो न्यूक्लियाई रह गया है तो ये सॉलिड की फॉर्म ना, ये हमारे पास मैटर की फॉर्म ना तो सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, हाईली आयोनाइज न्यूक्लियस है, जिससे इलेक्ट्रॉन उस लेफ्ट कर गए हैं एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से, बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ एनर्जी होने की वजह से। डेट्स वाई ये कंडीशन हमारे पास एक प्लाज्मा की कंडीशन बन जाती है। अब उसे दोबारा से हम जो है कंडेंस करें, ठंडा भी कर दें, तो अभी क्या होगा कि वो एक ऐसी सिचुएशन में जाकर वापस आया है जिसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे पास फोर्थ स्टेट है मैटर की, कि अगर एनर्जी को, हीट को उस लेवल पर ले जाया जाए, जो हायर लेवल है, एग्जाम्पल मैं स्टार्स ही की दूंगा कि स्टार्स की जो कोई लेवल है उस लेवल की अगर एनर्जी आ जाती है, देन वो हमारे पास एटम प्लाज्मा कंडीशन में चला जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस के आगे की कंडीशन। ठीक है जी। तो इस कंडीशन में हमारे पास यूनिवर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, तो तमाम यूनिवर्स में जो मेजॉरिटी ऑफ स्टार्स की है, जिसकी हम इनफाइनाइट क्वांटिटी है, स्टार्स में ना तो सॉलिड होता है, ना लिक्विड होता है, ना गैस होता है, तो क्या होता है, वहाँ होता है तो प्लाज्मा होता है। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि प्लाज्मा फिजिक्स में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, हाईली आयोनाइज्ड न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड मजीद वीडियो में हम मजीद चीज़ें डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह के बाद, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।